फाइनल करिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं के तिवारी। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है चंद्र IAS के यूट्यूब चैनल पर। इसकी जो क्लास चल रही है, आप सबका स्वागत है। आप सब लोग बने रहिए साथ में। UPSI की जो भी आने वाली परीक्षा है उसके लिए एकदम दृढ़ निश्चय होकर के पूरी तरीके से लग जाइए। सब लोग अच्छी तरीके से लगे, एक जिद बांध लीजिए ताकि सफलता आपके कदमों में आकर के चूमेगी। एक कहानी याद आती है, आज आप लोगों को एक कहानी भी बता देते हैं। एक लड़का था, बहुत छोटा लड़का था। उसने अपने कुल पुरोहित से, पंडित जी से एक दिन चला गया हाथ दिखाने। तो उसने कहा कि पंडित जी देखिए, क्या हम राजा बन सकते हैं क्या? तो पंडित जी ने उसका हाथ देखा तो उसने कहा कि पंडित जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथ में राजरेखा नहीं, इसलिए तुम राजा नहीं बन सकते। तो उसने कहा कि पंडित जी आखिर बताइए राजरेखा होती कहाँ है? तो पंडित जी ने बताया कि राजरेखा यहाँ होती है। वो गया और चाकू उठाया और वो सीधे राजरेखा पे चीर लिया, पूरा हाथ अपना फाड़ लिया और आके फिर पंडित जी को दिखाया कि देखिए पंडित जी, अब तो राजरेखा बन गई, अब तो हो जाएंगे राजा। तो पंडित जी ने जो कहा वही आपके लिए जरूरी है। पंडित जी ने कहा कि जब बच्चा तुम्हारे अंदर इतनी जिद है तब तुमको राजा बनने से कौन रोक पाएगा? तो भाइयों, आप सबको यही जिद बांधनी है। आपको UPSI बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि यही जिद बांधे रहिए और शुरू से अंत तक ये जिद बांधे रखिए। आगे सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको थोड़ा बहुत हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए, एक मार्गदर्शन हम देंगे, लेकिन मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आज की जो क्लास होगी आपकी CRPC की, कल हमने CRPC के बारे में थोड़ा बहुत चीजें, जो उसका एक भूमिका है कि CRPC कैसे काम करती है, उसके बारे में बताया। आज हम आपको CRPC के बारे में बताएंगे कि CRPC है क्या, कब बनी, और वो चीजें बताएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वजह यह है, सफलता का एक सूत्र आप सब लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि बहुत ज्यादा समस्या ये है कि हमारे पास लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत सारी किताबें, हम पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन पता चला एग्जाम में पहुंचे और कुछ नहीं मिला। तो सफलता का एक सूत्र सबसे पहले मान के चलिए कि क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या छोड़ देना है ये जरूरी है। पढ़ना क्या है? पढ़ना तो बहुत बड़ा इतिहास है, पूरे भारत का इतिहास पढ़ते रहिए, विश्व का इतिहास पढ़ते रहिए, दुनियादारी है, बहुत कुछ पढ़िए, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, पढ़ते रहिएगा। जिस दिन दरोगा बन जाइएगा उस दिन पढ़िएगा। अभी जरूरत यह है कि वो चीजें पढ़िए जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। जिस दिन आप दरोगा बन गए, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। जरूरत है पहले बन जाइए, ठीक है? तो आइए उन पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे CRPC के, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उसमें कुछ नोट भी करते रहिएगा आप लोग, और कुछ चीजें हैं जो समझते भी रहिएगा। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। कल हमने आपको CRPC की भूमिका बताई है, आज आइए CRPC के बारे में, थोड़ा बहुत कानून के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? धन्यवाद। आइए। यार ये तो बह रहा है भाई, कुछ ज्यादा ही स्याही पड़ गई। चलिए, CRPC आपको हमने कल भी बताया था कि CRPC हमें पढ़नी है, 1973 वाली पढ़नी है। आप ध्यान रखिएगा, एक बार सवाल पूछा गया है कि CRPC 1973, ध्यान रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से आप मान के चलिए कि आपके CRPC के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे UPSI में, उसका आप 40% आज लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली एक परीक्षा में यह बात पूछी गई है कि 1973 वाली CRPC के पहले कौन सी CRPC थी। तो ध्यान रखिएगा, 1973 के पहले 1889 वाली CRPC चल रही थी। जिस CRPC पे हम लोग काम कर रहे थे वो वाली, सॉरी 1889 नहीं भाई, 1898 वाली CRPC चल रही थी। और इसके पहले भी एक CRPC बनी थी 1888 में, लेकिन वो तो इस सबसे पहली CRPC ये बनी थी, दूसरी CRPC ये बनी। मतलब 1973 के पहले 1898 वाली CRPC पर हम लोग काम कर रहे थे, ये कानून अस्तित्व में था। लेकिन 1973 वाली जब CRPC आई तो इस CRPC को
अधिनियमित रूप से इसको खत्म कर दिया गया। अब 1973 की सीआरपीसी है। ध्यान ये रखना है, आज समस्या ये है कि कंपटीशन का समय इतना ज्यादा, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि कौन से क्वेश्चन कब किससे पूछ लिए जाएं ये नहीं पता। इसलिए वो चीजें भी हमको ध्यान रखना है जो चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ध्यान रखिएगा, एक सवाल ये बन सकता है कि इसका अधिनियम संख्या, किसका, इस वाली सीआरपीसी का जो अधिनियम संख्या है वो कितना है। चूंकि कई बार हम देख रहे हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो सीआरपीसी 1973 वाली है इसका अधिनियम संख्या, एक्ट नंबर बोला जाता है। जितने भी अधिनियम बनते हैं उनका एक क्रमांक होता है कि कितने क्रमांक पे रखा गया है। तो अधिनियम संख्या सीआरपीसी 1973 वाली का अधिनियम संख्या क्या है, 2 है। और इसको राष्ट्रपति द्वारा जब स्वीकृति मिल रही है तो एक डेट ध्यान रखिएगा मित्रों, 25 जनवरी 1974। ये सब डेट नोट करते रहिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। कॉन्सेप्ट तो हम आपको समझाते रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती रहेंगी कि किस डेट को क्या हुआ। और आपको अभी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन इसी में से बन रहे हैं। तो 25 जनवरी 1974 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। इसको बोला जाता है स्वीकृति मिली, स्वीकृत किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, लागू इस दिन से नहीं हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 से। ध्यान रखिएगा, यही आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी लागू हुई थी, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी 1974 में। 25 जनवरी वो डेट है जिसको इस पे स्वीकृति मिली थी। अब ध्यान रखिएगा, यहीं से आपसे सवाल बनते हैं कि ये किस दिन लागू हुई। तो 1 अप्रैल 1974 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 25 जनवरी 1974 को। इसका अधिनियम संख्या क्या है, इसका अधिनियम संख्या है 2। अब देखिए, यही से मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो आपके लिए अभी आधे घंटे का समय है, इस आधे घंटे में आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो सीआरपीसी का है वो ये बनता है कि सीआरपीसी जो है 1973 वाली, ये कहां तक लागू है, आखिर भारत में इसका प्रवर्तन कहां तक है। तो ध्यान रखिएगा, एक डेट, अभी जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया है 2019 में, इस वर्तमान सरकार ने किया है। इसके पहले आप देखते होंगे बहुत सारे जितने भी कानून पढ़ते थे उस सारे कानूनों में ये होता था कि ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ऐसी, यहां भी यही बात लिखी हुई थी कि सीआरपीसी जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। लेकिन अब ये मित्रों नहीं है, ये डेट ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर वो डेट है 2019 की, जो ऐसी डेट आई, बड़ी सौभाग्य से ये डेट आई है कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक बना, उसके बाद ये राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई और इस डेट से अधिकतर कानून पूरे देश में जो जम्मू कश्मीर में अभी तक लागू नहीं हो रहे थे वो भी अब जम्मू कश्मीर में लागू होने लगे। तो ध्यान रखिएगा, अब आपसे अगर सवाल बनेगा कि सीआरपीसी कहां तक लागू है, तो आपका जवाब होगा संपूर्ण भारत पर। कहां तक मित्रों, संपूर्ण भारत पर सीआरपीसी लागू है। किस डेट से, 31 अक्टूबर 2019 से। इसके पहले जम्मू कश्मीर में सीआरपीसी नहीं लागू थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी सीआरपीसी लागू हो गई है। अब ध्यान रखना है, एक सवाल इससे और बनता है कि इसमें सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, छोटी छोटी चीजें, इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट तो अभी मैं आपको बताएंगे। इसमें जो धाराएं हैं वो हैं 484 धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं और 37 अध्याय हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। धारा कितनी है, 484, टोटल अध्याय कितने हैं, 37 अध्याय हैं। और एक चीज और पूछा जाता है, जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कितनी अनुसूचियां हैं।
वैसे ही इसमें भी अनुसूची है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अनुसूचियों की संख्या जो है वो है 2। तो सीआरपीसी में ये चीज नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, हर हाल में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा कि कितनी अनुसूची है सीआरपीसी में। तो 2 अनुसूची हैं। कितनी धाराएं है? 484 धारा है। कितने अध्याय हैं? 37 अध्याय हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए और ये सारी चीजें रटना है भाई, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। अब इसके बाद एक सवाल बनता है, 2011 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है उसमें एक सवाल बना है, एक सेट में वो सवाल आया था, पहली बार यूपीएसआई में बना है। वैसे तो सिविल जज में हमेशा बनता रहता है कि जो सीआरपीसी है मित्रों, सीआरपीसी ये किस अनुसूची का विषय है, इसको आप समझिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो कुछ अनुसूचियां हैं, केंद्र जिस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है, और एक अनुसूची है समवर्ती सूची, 3 सूची आती हैं। वो जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, दोनों को यह पावर होती है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में यह सूची दी हुई है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की बात बताई गई है, उसका मतलब यह है कि समवर्ती का मतलब केंद्र और राज्य सरकार का समान अधिकार या थोड़ा बहुत ज्यादा कम, लेकिन ऐसे मामलों पर दोनों केंद्र या राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। एक बार ये यूपीएसआई में सवाल पूछा गया कि सीआरपीसी किसका विषय है, किस सूची का विषय है संविधान के। ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी पर केंद्र चाहे तो वो भी कानून बना सकता है, राज्य चाहे तो वो भी कानून बना सकती है। मतलब जब भी जो चाहे वो अपने अनुसार इस पर संशोधन कर सकता है, अपने अनुसार उसमें बदलाव कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को हम आज बता रहे हैं। आपातकाल का दौर चल रहा था। मसला है 1976 का। इंदिरा जी थी उस समय, आपातकाल का दौर था। उस समय गिरफ्तारियां हो रही थी, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही थी। उस समय हमारे यहाँ सीआरपीसी में एक धारा है 438, ये अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है। आगे चल करके आपको हम इसे पढ़ाएंगे भी। अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है। ये 1976 में जब लोगों की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई तो लोग 438 का सहारा लेकर के न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी के पहले ही जमानत लेना शुरू कर दिए। सरकार इससे परेशान हुई और उसने संशोधन किया और अग्रिम जमानत जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया। ध्यान रखिए, केंद्र ने खत्म किया। यूपी में भी 1976 में अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया गया। बाद में कई सारे राज्यों में आ गया, लेकिन यूपी और उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। यूपी और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जिसमें आपातकाल के बाद कई सारे राज्यों में अग्रिम जमानत का प्रावधान वापस आया, लेकिन यूपी में यह व्यवस्था नहीं आई। अब देखिए, आपको मैंने बताया समवर्ती सूची का उदाहरण बता रहा हूं। राज्य सरकार ने अभी 1 जून, हाँ इधर लिख दें तो ज्यादा समझ में आएगा।